आज हम कुछ आँखों के लिए एक्सरसाइजेस देखेंगे। आँखों के लिए कुछ व्यायाम बहुत ज़रूरी है आँखों के हेल्थ के लिए। कुछ आँखों के एक्सरसाइजेस के लिए आप बैठ जाइए, इस तरह से सुखासन में बैठे। जब भी कुछ आँखों की एक्सरसाइज या व्यायाम करने हैं तो प्लीज़ आप आँखों को पानी से धो लीजिएगा। यू कैन स्प्लैश वाटर ऑन योर आइज़ एंड देन यू गो फॉर दी exercises for the eyes. Okay, so you wipe your eyes after washing the eyes and now sit in Sukhasan. Let's begin. We will do each exercise 5 times. Very important practices. तो पहला एक्सरसाइज जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दी आई बॉल्स। इसके लिए आप दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए और अंगूठों को हाथों की मुट्ठी बना के अंगूठों को देखें। बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स इस तरह से। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हाथों को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है कि आपको गर्दन को घुमाना पड़े। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपके आई बॉल्स ही घुमाने हैं। हाथों को इस दृष्टि में रखेंगे, इस अंतर में रखेंगे कि आप सहजता से अपनी आँखों को, आई बॉल्स को घुमा पाए और दोनों हाथों के अंगूठे के नखूनों को देख सकें। You have to watch at the tip of the nails of your thumbs and see that you are maintaining a proper distance. Do not widen the hands more apart. You don't have to move your neck. So now this is the position. See, the elbows are straight. Now you can begin from the right to the left and left to the right. That will be one round. So let's begin slowly from the right thumb to the left thumb. Again from the left to the right. Continue for 5 times. Try not to blink and just move as if there is one line between both the thumbs and you are moving your eyeballs within that line. एक सीधे रेश में आप अपने आँखों को, आई बॉल्स को घुमा रहे हो। 3, 4, right to left, left to right is 1 and last round। धीरे से हाथों को फिर नीचे रख सकते हैं। See that you are not straining your facial muscles, you are not raising your eyebrows और you are not straining your eyeballs। जब भी आँखों की एक्सरसाइज करते हैं तो आँखों पर या चेहरे के स्नायु पर कोई तनाव नहीं देना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो ये तो हमने 5 बार बता रहे हैं, पर आप ज़्यादा भी कर सकते हो। So that was the horizontal movement of the eyeballs. You can feel the nice stretch in the ciliary muscles and the eye muscles। अब सेम प्रैक्टिस हम करेंगे वर्टिकल। तो हाथों को ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ पे भी ये ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कि गर्दन को घुमाना पड़े। आपकी गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ आई बॉल्स अप एंड डाउन। सो दिस इज द पोजीशन, एल्बोज आर स्ट्रेट। स्टार्ट अगेन, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप इज 1। सो कंटिन्यू फॉर 5 राउंड्स। ब्रीदिंग इज नॉर्मल, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ। ऑन योर ओन you can do and feel the nice upward and downward movement of your eyeballs as if you are drawing a line from the upper thumb to the lower thumb and from the lower thumb to the upper thumb। बिल्कुल एक सीध में आप अपने आई बॉल्स को घुमाने की कोशिश करें। 5 rounds। See the breathing is normal and enjoy the practice and you have to do it very slowly। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। बिल्कुल दिखना चाहिए कि आप आई बॉल्स को एक लाइन में घुमा रहे हो। जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है, ऊपर से नीचे और जल्दी ऊपर से, ऐसे नहीं। जस्ट एज इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन विथ योर आइज, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड यू कैन रिलैक्स योर आइज। हाथों को रिलैक्स करें, आंखों को बंद कर दीजिए। अ वेरी नाइस मूवमेंट दैट वॉज। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस विल बी दी डायगनल मूवमेंट। तो एक हाथ आपका, सपोजिंग राइट हैंड अप है राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड विल बी डाउन। अगेन द थंबनेल। नाउ एडजस्ट योर डिस्टेंस सो दैट यू डोंट हैव टू मूव योर नेक। और आप देखिए कि राइट से लेफ्ट थोड़ा हाथ को नीचे रखेंगे, लेफ्ट वाले हाथ को कीप इट डाउन सो दैट यू आर नॉट मूविंग द नेक। यस, राइट टू लेफ्ट डाउन, लेफ्ट टू राइट अप, दैट इज 1। कंटिन्यू 5 टाइम्स इन दिस डिरेक्शन। सी दैट यू आर नॉट मूविंग योर नेक, गर्दन को नहीं मूव करेंगे, तिरछे देखना है, ऊपर से डायगनली नीचे एंड डायगनली अप, एज इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन विथ योर आईज। एंड नाउ स्लोली यू कैन रिलैक्स योर आईज। यू हैव टू डू इट 5 टाइम्स टू सी दैट यू आर नॉट डूइंग फटाफट और जल्दी से नहीं करेंगे। द मूवमेंट हैज़ टू बी वेरी
slow and correct, as if you are drawing a line. So that is not clearly seen. Try to do it in the next round in the opposite side. अब दूसरी तरफ से अभी आपका लेफ्ट हाथ ऊपर है और राइट हाथ नीचे है. सो सी दैट द नेक इज स्ट्रेट एंड जस्ट मूव इन अ लाइन. एक डायगोनल लाइन आप बना रहे हो अपने आँखों से, बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए, दाहिने हाथ को नीचे रखते हुए. जस्ट बी स्टडी एंड मूव द आई बॉल्स. एन्जॉय द डायगोनल मूवमेंट. ब्रीदिंग इज़ वेरी नॉर्मल. डोंट बी इन अ हरी. आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है. ये हमारे सीलियरी मसल्स को यानी आई मसल्स को और आँखों के नसों के लिए है. तो इनको स्ट्रेच मिलना चाहिए, इनका व्यायाम अच्छी तरह से होना चाहिए, इसीलिए आराम आराम से करें. बी completely engrossed in the practice and feel the movement in all the direction. And now after completing 5 rounds, आँखों को बंद करें. Close your eyes. तो दैट वॉज अ डायगनल मूवमेंट. अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने एक सामने दीवार पर, बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स चिपका सकते हैं और उस तरह से भी आप कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट वे विच आई एम शोइंग यू. Now another movement is the circular movement of the eyeballs, and that's very nice, as if there is a big circle in front of you. और ये सर्कल में आराम से eyeballs को clockwise घुमाएंगे, फिर वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो एक राउंड हो जाएगा. उसके हम 3 राउंड्स करते हैं. सो सिट स्ट्रेट एंड नाउ ड्रॉ अ सर्कल विथ योर eyeballs. Move the eyeballs in a nice circle very slowly, coming back to the point where you began. Again reverse it from there. Clockwise and anti-clockwise is 1 round. Yes. Slow, बहुत जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करें, so that it is seen as if you are moving the eyeballs along the circumference of the circle. उस सर्कल के स्फीयर में आपको eyeballs को घुमाना है. कल्पना करें कि कोई सर्कल आपके सामने है. There is a sphere and move along the sphere and relax. Continue for 3 times. Relax. Now for relaxation further, it's a very nice technique to palming. Palming करने के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को मलेंगे and you have to rub the palms vigorously to make them warm. अच्छी तरह से गर्म करना है हथेलियों को और इन हथेलियों को आप अपने आँखों पर रखेंगे. Now you see that you are not pressing, but you are nicely palming the eyes. You place the eyes, the palms on your eyes, cupping the eyes you say, ताकि आँखों पर दबाव नहीं आ रहा है, पर आँखों को कप कर रहे हैं अपने हाथों से. और अब आँखों पर गर्माहट को महसूस करें, अंधेरे को महसूस करें. दिस इज़ अ वेरी नाइस टेक्निक टू रिलैक्स द टायर्ड आइज. बहुत ज़्यादा समय आप स्क्रीन के सामने होते हो, तो ये टेक्निक बीच बीच में करेंगे तो इससे आँखों की क्षमता बढ़ेगी, आँखों की आपकी विजन शार्पर होगी और आँखों की थकान दूर होगी. फील द वार्मथ, फील द डार्कनेस. अब आँखों को अंदर ही अंदर खोलेंगे, पलकों को झपकते हुए आँखों को खोलो हाथों के बीच और फिर धीरे से हाथों को हटाए और थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठ जाइए. सिट इन द रिलैक्स पोजिशन. सो वी डिड ऑल दीज प्रैक्टिसेस. आई विल जस्ट रीकैप फॉर यू. हमने पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किया, तो आपको इमेजिन करना है एक लाइन हॉरिजॉन्टल. अदरवाइज यू कैन draw a line on a board or you can stick something on the wall and move the eyeballs in the horizontal direction. Same in the vertical direction and the diagonal we did, and afterwards we were doing the movement in the circular direction. So ये आँखों के एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करने हैं. जिन्होंने चश्मा पहना है, जिन्होंने लेंसेज पहने हैं, उन्होंने निकाल के करना है ताकि आपके eyeballs का नेचुरल pupil enlargement और contraction होगा. See that you are not using any instruments which you are wearing. वो निकाल के ही आप करेंगे. आँखों को धो के करना है और हो सके तो खाली पेट बैठ के ही करना है. You can do these practices any time of the day and you can do many number of times also. So see that you are very much relaxed when you are doing. मन में बहुत सारे विचार है या चेहरे पर तनाव, अगर आँखों के eyeballs पे ज़्यादा स्ट्रेन देते हुए नहीं करेंगे. So see that the facial muscles are relaxed and even your eyeballs are not strained
when you are doing these practices. These are very much relaxing practices, help to improve your eyesight. आँखों का नंबर है, चश्मा का नंबर है, तो वो भी धीरे धीरे अपना प्रॉपर हो जाएगा। साथ ही साथ आँखों की हेल्थ अच्छी होगी। शुरुआत में आपको आँखों से पानी आएगा बिकॉज आपकी एक्सरसाइज की आदत नहीं है आँखों की, तो देयर में भी वाटरिंग ऑफ द आइज़, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होगा, यानी आँखों में जलन भी होगा इस दौरान। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा टॉवल साथ में रखें और आप आँखों को वाइप कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं पामिंग करके, और फिर ही उन्हीं एक्सरसाइजेस को आप दोहरा सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक। नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द दृष्टिज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दृष्टिज, आपको त्राटक के लिए बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमें त्राटक का अभ्यास करना है। तो अब हम 3 दृष्टियों को सीखेंगे। तो यू कैन सिट इन सुखासन। वी विल सी द नासाग्र दृष्टि, देन वी विल सी द भ्रूमध्य दृष्टि, एंड वी विल सी द जातृ दृष्टि। तो इससे क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, और साथ ही साथ इन दृष्टियों से आपका विजन शार्पर होता है। नॉट ओनली द विजन ऑफ द आइज बट योर इंटरनल विजन। हम कहते हैं ना कि योग अभ्यास से आपका आंतरिक जो दृष्टि है वो बढ़ती है। तो ये आंतरिक दृष्टि है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्म की ओर ले जाता है, आपको ध्यान की ओर ले जाता है। उसके लिए ये 3 दृष्टियाँ बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे नासाग्र दृष्टि। अब नासाग्र दृष्टि नाम से पता चलता है नाक, तो नाक के टिप को आपको देखना है। यू आर लुकिंग एट द टिप ऑफ द नोज। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इनिशियली टू कॉन्सेंट्रेट योर गेज ओवर देयर। आपने देखा होगा बुद्धिज़्म में, अब आपने लॉर्ड बुद्धा को देखा है या लॉर्ड शिवा को देखा है, आपने शंकर भगवान को देखा हो या बुद्ध भगवान को देखते हैं, तो उनकी दृष्टि कैसे होती है, नाक के टिप पे। वो कम्प्लीटली ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तो आंखें पूरे बंद नहीं हैं, उनकी आंखें अर्ध खुली है, आप अगर देखे होंगे तो दिस इज द दृष्टि विच विल हेल्प टू गिव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट आवर बॉडी। बट इनिशियली वी आर नॉट accustomed टू दैट दृष्टि, सो वी विल डू नासाग्र दृष्टि, जिसमें हम हाथों की मूवमेंट करेंगे, ताकि शुरुआत के दिनों में हम अपने आँखों के आई बॉल्स को प्रैक्टिस दे रहे हैं। सो हाउ यू विल डू इट। नासाग्र दृष्टि के लिए राइट हैंड को इस तरह से आगे रखें, बाकी की मुट्ठियाँ बंद है तो मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठा सामने है। अब यहाँ पे अंगूठा किस लेवल पे है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, बिल्कुल नाक के टिप के लाइन में है। सो दैट अंगूठा और दैट थंब नेल इज इन द लेवल ऑफ योर नोज टिप। यू आर लुकिंग एट इट कंटिन्यूसली, और इस हाथ को अब आप कोहनी से मोड़ेंगे और धीरे धीरे उसे देखते देखते उस अंगूठे को आप अपने नाक के टिप के पास ले आएंगे। सो आपके आई बॉल्स देखो पूरा नीचे की तरफ आ गए हैं। फिर वापस धीरे धीरे आँखों को रिलैक्स करते हुए फिर से हाथ आपका पोजीशन में। तो दिस इज द पोजीशन। यू विल बी डूइंग 3 राउंड्स। लेट अस बिगिन। स्लोली स्लोली स्टार्ट मूविंग द thumb closer to the tip of the nose, and your eyeballs are directly completely down, looking, gazing down. Again slowly up. It's a smooth and continuous movement of your eyeballs. See that you are not blinking your eyelids. One more round, the second round. Slowly. Breathing is very normal. Do not strain yourself. Just keep on gazing and gently open your hand and let the hand come back. You can do it more and more slowly. जितना धीरे करेंगे उतना दृष्टि बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ये ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आँखों के मसल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। एंड जेंटली स्ट्रेटन द हैंड। दैट्स द थर्ड राउंड। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आँखों को बंद करें। यू कुड फील द नाइस स्ट्रेन एंड दैट वाज अ डाइवर्शन or downward direction of your eyeballs towards the nose tip. That was the nasagra drishti, also called as the adho drishti. हमने अधोमुख वक्रासन सीखा है, you know, downward facing. So this is अधो दृष्टि, नीचे देखना है। अब आप पामिंग करेंगे, हाथों को रब करें, अच्छी तरह से हथेलियों को वार्म करें, गर्म करें और अपने आँखों पर रखेंगे। सी द आई बॉल्स आर कप्ड नाइसली। अंधेरे को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें, कुछ देर के लिए ऐसे ही रुके रहे। जस्ट गेट एंड बी एनग्रॉस्ड into that warmth, into that silence and into that darkness. Feel the relaxation of your eyeballs and eye muscles. Feel the complete relaxation of your entire self. पलकों को झपकते हुए आँखों को अंदर ही हथेलियों में खोलेंगे और धीरे धीरे हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में ले आइए। कीप योर आईज ओपन नाउ
अंडरस्टूड फ्रेंड्स, सो दैट वाज वन प्रैक्टिस ऑफ द नासाग्र दृष्टि। अब हम करेंगे ऊर्ध्व दृष्टि, जिसे हम कहते हैं द भ्रूमध्य दृष्टि। भ्रूमध्य नाम समझ में आ रहा है कि भ्रूमध्य दोनों बाहों के बीच में, द थर्ड आई रीजन। सो वी आर गोइंग टू फोकस आवर अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन, एज इफ यू आर लुकिंग देयर ऑन बिटवीन योर आई बॉल्स, ओके, बिटवीन योर आईब्रोज। सो इसके लिए भी आप राइट हैंड थंब को इन्वर्ट करेंगे। अब देखो किस तरह से। अब यहाँ पे भी अंगूठा आपने इस तरह से रखा है कि बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बिल्कुल आपके बिंदी स्पॉट के लेवल पे आपने हाथ को रखा है इस तरह से। और अब धीरे धीरे आप उस हाथ को नज़दीक लेंगे। स्लोली ब्रिंग द थंब नेल, टच द थंब नेल टू योर बिंदी स्पॉट। यू आर लुकिंग अप एंड नाउ ब्रिंग इट बैक टू द पोजिशन 1। तो यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं कि आपके आई बॉल्स बिल्कुल ऊपर की ओर डायरेक्टेड हो रहे हैं। गो फॉर द सेकेंड राउंड, स्लो मूवमेंट, डोंट बी इन अ हरी। आपके आई बॉल्स पूरी तरह से ऊपर डायरेक्ट हो चुके हैं। सांसों को सहज लेते रहे एंड जेंटली बैक। सिंस वी आर बिगनर्स, वी आर नॉट मेंटेनिंग, अदरवाइज वी विल मेंटेन ओवर देयर इन द फाइनल स्टेज। आज हम मेंटेन नहीं करेंगे, किसी किसी को तकलीफ होगी इसीलिए। और धीरे से पोजीशन 1 में आ जाए एंड जेंटली रिलैक्स। तो क्या कर रहे थे हम भ्रूमध्य दृष्टि में? हम ऊर्ध्व दृष्टि कर रहे थे। ऊर्ध्व यानी ऊपर देखना, वेर यू आर फोकसिंग बिटवीन योर आईब्रोज। इट्स अ वेरी नाइस प्रोसेस टू मेडिटेट। एंड ये शांभवी मुद्रा का भी एक प्रकार है, जिसमें आप आईबॉल्स को पूरा दोनों बाहों के बीच में डायरेक्ट कर रही है। सो दैट्स अ नाइस वे ऑफ फोकसिंग। ये ध्यान के लिए भी कोई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द functioning of the muscles of the eyeballs and entire eyes also. Some of you may feel watering also, so wipe your eyes. अब आप palming करेंगे, फिर से हाथों को रब करें, nicely make them warm and place the palms on your eyes. Cup your eyes, do not press your eyes, cup your eyes. Enjoy the darkness, feel the warmth, feel the massaging effect of this warmness. The eye muscles are getting relaxed. And now gently release your hands, gently open your eyes, blinking your eyelids, you can open. So that was the next दृष्टि we learned. और एक लास्ट दृष्टि है जातृ दृष्टि। जातृ दृष्टि यानी आपको तिरछे देखना है। जातृ एक्चुअली इट मीन्स यू आर लुकिंग एट योर शोल्डर्स, तो कंधों को देखना है। ओके, सो समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू लुक एट द शोल्डर्स फ्रॉम द साइड, सो वी विल डू इट विद द हैंड मूवमेंट। तो इसके लिए हम करेंगे, हाँ, राइट हैंड को सीधा स्ट्रेच करें। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपका हाथ कैसे है, कंधे के बराबर। सो इट शुड नॉट बी टू हाई अप और टू लो। कंधे के बराबर आपके अंगूठे को रखना है। और अब इस राइट हैंड को, थंब नेल को आप लेफ्ट शोल्डर के पास ले जाएंगे। और देखो हाथ को सिर्फ कोहनी से मोड़ा है इस तरह से। तो जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, जैसे आप उस अंगूठे को आप तिरछे देख रहे हो, और धीरे धीरे फिर से आप सीधे करेंगे उस हाथ को। दैट वॉज 1 राउंड। ट्राई टू डू इट मोर स्लोली। धीरे धीरे उस अंगूठे को देखते हुए, आईबॉल्स को घुमाते हुए आप कंधे के पास उस हाथ को ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे सीधे करेंगे, वेरी स्लोली। सो आपकी नज़र बिल्कुल वहीं पे है, आपकी गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी। कुछ लोगों की गलती हो रही है, आप गर्दन को घुमा रहे हो। So see that you are not moving your head. How sir is doing? Follow. बिल्कुल सीधे है गर्दन को रखना और सिर्फ आपके आई बॉल्स घूम रहे हैं, आप तिरछे देख रहे हैं। अब हाथ को नीचे रखें। 3 राउंड्स हो चुके हैं। आंखों को बंद रखो, कुछ देर के लिए विश्राम करें। जातृ दृष्टि हमने दाहिनी ओर किया है। अब बाई ओर की जातृ दृष्टि करेंगे। तो लेट अस डू इट विद द अदर साइड। Left hand stretch forward and keep the adjustment of the hand just such a way that it is at the shoulder level. गर्दन बिल्कुल सीधी है, आपको ये फोकस रखना है कि हम गर्दन को नहीं घुमाएंगे। स्लोली नाउ टेक द हैंड टूवर्ड्स द लेफ्ट राइट शोल्डर, दाहिनी कंधे की ओर ले जाएंगे और आपके देखो आईबॉल्स कितने तिरछे हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे करना है उस हाथ को। दैट इज 1। सी दैट द ब्रीदिंग इज नॉर्मल। कंटिन्यू slow movement, taking the hand towards the right shoulder, complete eyeballs turning to the right side and bringing the right shoulders eyeballs back to position 1. The last round, continue.
बहुत धीमे करना है इस प्रैक्टिस को, जल्दबाजी नहीं करेंगे. यू हैव टू फील द मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल्स, किस तरह से आप उसे देख रहे हो. एंड स्लोली जेंटली ब्रिंग इट टू पोजिशन 1 एंड रिलैक्स. पामिंग करेंगे, अच्छी तरह से रब करें दोनों हाथों को. गर्म होने के बाद ही कप करो अपने आइज़ को. एंड वेट देयर, एंजॉय द डार्कनेस, एंजॉय द वार्मथ. लेट द वार्मथ रिलैक्स योर आई बॉल्स, रिलैक्स योर ciliary muscles. Be with the darkness. Within the palms, blink your eyelids. पलकों को झपकते हुए हाथों के बीच ही आंखों को खोलें. धीरे धीरे हाथों को हटाएं और थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठ जाइए. नाउ रिलैक्स योरसेल्फ. सो वी वर डूइंग दीज 3 दृष्टिस. हमने नासाग्र दृष्टि की, जिसे हम अधो दृष्टि भी कहते हैं. हमने भ्रू मध्य दृष्टि किया, जिसे हम ऊर्ध्व दृष्टि कहते हैं. और फिर हमने जातृ दृष्टि सीखा है. दृष्टिज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस, बिकॉज जब हम त्राटक करते हैं या कोई और मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो हमें फोकस बनाए रखना है. सो फोकस को बनाने के लिए ये दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ट्रैवल योर इनवर्ड्स. आपकी अंदरूनी जर्नी के लिए आपको तैयार करने हैं. धारणा, ध्यान, समाधि के लिए आप तैयार होते हैं इन दृष्टियों से. These are very important drishtis, so you focus inwards and you start to understand your inner self. A very important practice. So हमने आँखों की एक्सरसाइजेस की, हमने दृष्टियाँ की हैं. अब हमें और प्रैक्टिसेस करना है जिससे हम आंतरिक दुनिया में प्रवेश करें, और वो है जीवा बंद सिंह मुद्रा. ये प्रैक्टिसेस आपके फेशियल मसल्स के लिए तो है ही, पर साथ ही साथ आपको ध्यान के लिए ले जाते हैं. सो लेट अस डू द प्रैक्टिस ऑफ जीवा बंद सिंह मुद्रा एंड ब्रह्मा मुद्रा. और इन प्रैक्टिसेस से आपका मन और भी शांत होने लगेगा. इसके लिए आपको सीधे बैठना है कोई भी ध्यान अवस्था में. अगर आपको मुश्किल लगता है नीचे बैठने में तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पर. तो सुखासन में बैठ जाइए और सीधे बैठेंगे हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें. तो पहला अभ्यास जो हम करेंगे जीवा बंद, जिसमें आपको टंग लॉक करना है. एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस. व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द आइज, बिकॉज इट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन टू योर आइज. रक्त संचार जब हमारे उन ऑर्गन्स की तरफ पहुंचेगा तो हमारे आँखों का हेल्थ अच्छा होगा. इसीलिए ये प्रैक्टिसेस करने हैं. जो अब हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं, जीवा बंद, टंग लॉक, जिससे अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द एंटायर फेशियल रीजन एंड टुवर्ड्स द आईज. तो क्या करना है, मुंह को खोलेंगे और जबान को, पूरा जबान को ऊपर की तरफ चिपकाएंगे. यू कैन सी दिस टंग लॉक, स्टिकिंग द टंग टू द एंटायर पैलेट. एंड नाउ यू कैन क्लोज योर आइज, या तो फिर आप नासाग्र दृष्टि में आ सकते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दृष्टि. एंड मेंटेन देयर, सांसों को लेते रहे. ओके, कुछ देर के लिए रुकिए, सांसें सहज है, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स योरसेल्फ, आंखों को बंद. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. जब हम जीवा बंद करते हैं तो कौन सी दृष्टि करेंगे, नासाग्र दृष्टि. ओके, रिलैक्स. सो लुक एट द टिप ऑफ द टंग. लेट अस डू इट वन मोर राउंड. जीवा बंद का अभ्यास 3 बार करना है. तो सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए, सज्ज हो जाए. मुंह को खोले और धीरे धीरे अपने ज़बान को इस तरह से, आई विल शो यू, स्टिक द टंग टू द palate. The entire tongue is sticking to the palate, not only the tip of the tongue. Okay, and slowly maintaining for a while and gently relax. I hope you have understood it now. Relax your mouth. आंखों को बंद करें, विश्राम स्थिति में बैठ जाइए. So that was the 2 rounds of जीवा बंद practice. जीवा बंद में जबान को चिपका के रखना है ऊपर की ओर. Try to do one more round on your own, all of you. If you are comfortable, sir can sit in the relaxed position. एक और राउंड आप सभी करेंगे जीवा बंद का. मुंह को खोलेंगे और जबान को ऊपर चिपका देंगे. See that you are not only sticking the tongue, it is the tip of the tongue, but the entire tongue sticking to the palate. Okay, yes. पूरे जबान को तालू को चिपका देना है. And feel the pulling and the stretching on the throat region and the base of the tongue. It helps to elongate the tongue. It helps to
improve the functioning of your salivary glands and also the taste buds. Relax now. Now friends, let us move for the next practice, सिंह मुद्रा. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. आप देख लीजिएगा. सिंह मुद्रा में आपको क्या करना है. यू सिटिंग इन दिस पोजिशन. अभी आपको जबान को पूरी तरह से बाहर निकालना है. सो यू आर स्ट्रेचिंग द टंग आउट कंप्लीटली और धीरे से गर्दन को नीचे झुकाएंगे और फिर आप भ्रू मध्य दृष्टि में ध्यान देंगे. सो आपका फेस इस तरह से भयानक लगेगा, सिंह के जैसे, इसीलिए इसका नाम है सिंह मुद्रा. ऑल ऑफ यू ट्राई इट and then relax. If there is salivation, let it happen. You can just gulp it down. So ये सिंह मुद्रा मतलब क्या है कि ज़बान को जितना जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालो, और जिनको नेक पेन नहीं है उन्होंने गर्दन को नीचे झुकाना है और फिर आप भ्रू मध्य दृष्टि में देखना है, ऊर्ध्व दृष्टि, विच वी लर्न. ओके, सो लेट्स डू द सेकेंड राउंड. स्ट्रेच योर ओपन योर माउथ नाइसली एंड स्ट्रेच द टंग आउट. जितना ज़बान को बाहर निकाल सकते हैं, गर्दन को अगर नीचे झुका सकते हो तो झुकाओ एंड लुक अप बिटवीन योर आईब्रोज. टेक द टंग आउट मोर एंड मोर एंड मेंटेन देयर. 1 2 3 4 5. slowly slowly now, gently you can relax yourself. I hope you have understood it. Go for the third round on your own. थोड़ा रिलैक्स करें पहले. Yes. Now stretch your tongue out first and जितना हो सके, जितना मैक्सिमम टंग बाहर निकाल सकते निकालो. ओपन योर माउथ वाइड. ओके, मुंह को भी थोड़ा फैलाना है और फिर नीचे गर्दन को झुकाए और फिर दोनों बाहों के बीच में आई बॉल्स को घुमाए. इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल देन यू कैन कीप योर आइज क्लोज्ड. मेंटेन देयर. ब्रीदिंग इज नॉर्मल. फील द नाइस स्ट्रेचिंग ऑन ऑल योर फेशियल मसल्स. एंड नाउ टेक द टंग इन एंड रिलैक्स. ओके, ये था जी सिंह मुद्रा. और अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो है ब्रह्म मुद्रा. दैट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस. सो ब्रह्म मुद्रा में हम क्या करेंगे, गर्दन को राइट साइड घुमा के मेंटेन करेंगे, लेफ्ट साइड घुमा के मेंटेन करेंगे, ऊपर और नीचे. इट्स ओनली 1 राउंड. सो ये जीवाबंद सिंह मुद्रा को आप 3-3 बार कर सकते हो ऑल्टरनेटली, और ब्रह्म मुद्रा को एक ही बार करना है. सो लेट्स डू इट नाउ. आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे गर्दन को दाहिने कंधे की ओर घुमाएंगे. और आपको जैसे हमने दृष्टि की थी या जैसे हमने आंखों की एक्सरसाइज की थी, तो आई बॉल्स को घुमाते हुए पूरा लाइन में देखते हुए दाहिने कंधे को देखें और फिर वहाँ पे आप देखते रहे या आंखों को बंद करें, मेंटेन करेंगे सांसें सहज. 5 4 3 2 1. आंखों को खोले, धीरे धीरे गर्दन को सीधी करें, बिल्कुल आराम आराम से गर्दन को घुमाना. Slowly come to the center and now turn the head to the left side. आप देखो आईबॉल्स को घुमा रहे हो, बिल्कुल उस लाइन में घूम रहे हैं आईबॉल्स. लुक एट द लेफ्ट शोल्डर. क्लोज योर आइज. ब्रीदिंग नॉर्मल. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे आंखों को खोल के धीरे धीरे सेंटर एंड वेरी स्लो मूवमेंट्स. नाउ लुक अप एट द सीलिंग. धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ड्रॉप डाउन करेंगे. आप देखते जा रहे हो और सीलिंग को देख रहे हो. लुक देयर अप एंड मेंटेन. 1 2 3 4 5. धीरे से गर्दन को सीधी करेंगे. वेरी स्लोली ब्रिंग टू द सेंटर पोजिशन एंड स्लोली स्लोली नाउ लुक कंप्लीटली डाउन. चिन टचिंग द कॉलर बोन. सांसों को सहज लेते रहना है. मेंटेन करें. 1 2 3 4 5. गर्दन सीधी करें और रिलैक्स हो जाए. ओके, तो दैट वाज द ब्रह्म मुद्रा. ओके, सो जीवाबंद सिंह मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा. सो ब्रह्म मुद्रा क्यों? क्योंकि हमने चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमाया है. ब्रह्मा जी के 4 कहते हैं कि उनके 4 मुख थे, तो चारों दिशाओं में वो देखते थे, इसीलिए हमने भी वो ब्रह्म मुद्रा को रेप्लिकेट किया है. सो दैट वाज ब्रह्म मुद्रा. अब आपको ये प्रैक्टिस को कैसे करना है, आप जीवा बंद करेंगे, फिर उसके बाद सिंह मुद्रा करेंगे, फिर से जीवा बंद करेंगे, फिर सिंह मुद्रा करेंगे और तीसरी बार जीवा मुद्रा करेंगे, सिंह मुद्रा करेंगे और एक बार ब्रह्म मुद्रा करेंगे. इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो आपके पूरे चेहरे के लिए, सिर के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. Not only it improves the blood circulation, but it improves all the problems which are related to the upper
फ्रॉम द नेक एंड द हेड, दैट इज़ द थायराइड इश्यूज आर गेटिंग क्लियर। आपके चेहरे पर बहुत ग्लो आता है, फेशियल मसल्स पे जो व्रिंकलिंग होता है वो नहीं रहेगा। आपके सेंस ऑर्गन्स है चेहरे पर, जैसे कि आंखें हैं, कान है, नाक है, ज़बान, तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका फंक्शनिंग अच्छा होगा। और आपको मन शांत होने के लिए अच्छी बातें से, जिनको भी हाई बीपी है उन्होंने इसको रेगुलरली करना है। ओके, यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस, सो we will be not be doing it, but I hope you have understood. Alternately you do Jivha Bandh Siha Mudra, Jivha Bandh Siha Mudra, again Jivha Bandh Siha Mudra, and one time Brahma Mudra, and that will complete one cycle. So if you want, we can quickly do one cycle of Jivha Bandh Siha Mudra, so you understood how to do. I will just say and sir will be doing it. Okay, so सीधे बैठे हैं, जीवा बंद, दृष्टि नासाग्र या आंखों को बंद रखें, क्लोज द माउथ, सिंह मुद्रा, देखना है नीचे, सॉरी ऊपर, क्लोज द माउथ, सेकेंड राउंड, जीवा बंद, क्लोज द माउथ, सिंह मुद्रा, take the tongue out nicely, urdhva drishti, close the mouth, third round, jivha band, look at the nose tip if comfortable, close the mouth, siha mudra, stretch your tongue out, urdhva drishti, take the tongue in, रिलैक्स द माउथ। ये 3 बार हो चुका है, अब हम करेंगे ब्रह्मा मुद्रा, स्लोली, राइट, मेंटेन फॉर 5 ब्रेथ्स, लेफ्ट, वेरी स्लोली, मेंटेन फॉर 5 ब्रेथ्स, center, up, मेंटेन 5 ब्रेथ्स, 5 सांसों तक रुक के गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, फील द स्ट्रेच ऑन योर थ्रोट, धीरे से गर्दन नीचे झुकाएं, चिन टचिंग द कॉलर बोन, अधोदृष्टि, 5 ब्रेथ्स, वेरी गुड, और फिर रिलैक्स हो जाए। सो दैट कंप्लीट्स वन साइकिल। सो आपको इस तरह से करना है, एज आई एक्सप्लेन टू यू, दिस इज द वे यू आर सपोज टू डू। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव रियली एंजॉयड द सेशन ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर द आईज, एंड वी एंड ओवर हियर। We'll be ready with the Tratak session. When we are done this, we are ready for the Tratak session.